हरे कृष्णा फ्रेंड्स, मैं पूजा पटेल फिर से हाजिर हूँ एक नई रेसिपी के साथ। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं ब्रिटानिया केक। केक तो वैसे सभी को पसंद होता है, बट आप ये वाला केक बनाकर ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये जितना दिखने में सुंदर दिख रहा है उतना खाने में लाजवाब है और उतनी ही ज़्यादा आसानी से बनाने की विधि है। तो फ्रेंड्स, देखिए कितना स्पॉन्जी बना है। मैं आपको दिखा देती हूँ, देखिए, और काट के भी बता देती हूँ मैं आपको इसे। तो ये हम काट रहे हैं, तो देखिए कितना आसानी से कट रहा है। तो ये देखिए बिल्कुल रुई के जैसे है। तो हम इसे निकाल लेते हैं। तो ये देखिए दिख रहा है ना केक, एकदम रुई जैसा, और ये स्पॉन्जी भी बहुत ही है और खाने में तो ये कहीं गुना ही लाजवाब है। तो आप इसे बनाकर ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम बनाते हैं साथ में ये वाला केक। यहाँ पर हमने लिया है आधा लीटर दूध। तो अभी हम क्या करते हैं कि इसे उबलने के लिए रख देते हैं। तो हम इसे उबालेंगे और जब इसमें उबाल आ जाएगा तो उसके हमें 7 मिनट के लगभग उसके बाद और इसे पकाना रहेगा, ताकि ये थोड़ा सा कम हो जाए। तो आइए हम इसे उबाल लेते हैं। हमने दूध को उबलने के लिए रख दिया है फ्रेंड्स। तो हम क्या करते हैं कि इस तरीके से चलाते ही रहना है, आपको इसको छोड़ना नहीं है जब तक इसमें उबाल नहीं आ जाता। फिर अगर उबाल आ जाएगा उसके बाद भले आप उसे 7 मिनट के लिए छोड़ सकते हैं बिना चलाएं, बट अभी तो हमें इसके पास रहना ही पड़ेगा। दूध में उबाल आ गया है, तो अभी हम क्या करते हैं कि इसको 6-7 मिनट के आसपास हमें इसी तरीके से और उबालना है, ताकि ये थोड़ा सा कम हो जाए। तो आप गैस का फ्लेम मीडियम रख सकते हैं और इस तरीके से हमें चलाते रहना है। 4 मिनट के लगभग हो गए हैं इसे पकाते हुए। तो देखिए इस तरीके से हम पका रहे हैं। तो इसे 2 मिनट के लगभग और पका लेते हैं। बट हम क्या करते हैं कि यहाँ पर मैं 1 कटोरी शुगर ले रही हूँ और इतना ही मैं मैदे का प्रयोग करूँगी केक बनाने में। तो अभी तो मैं इसमें शुगर डाल देती हूँ, ताकि ये भी अच्छे से मेल्ट हो जाए और हमें शुगर पाउडर का यूज़ ना ही करना पड़े। तो मैंने इसमें डाल दिया है ताकि ये भी अच्छे से मेल्ट हो जाए। जब तक हम इसमें 2 मिनट और पकाएंगे तो हम इसके साथ इसे और पका लेते हैं। आप मीठे का कम या ज़्यादा प्रयोग कर सकते हैं जितना आपको मीठा खाना है, पर ब्रिटानिया केक थोड़ा ज़्यादा ही मीठा आता है, तो मैं उसी हिसाब से शुगर डाल रही हूँ। इसे हम पका लेते हैं। 2 मिनट के लगभग हो गए हैं इसे और पकाते हुए। तो हम गैस का फ्लेम ऑफ कर रहे हैं और इसे थोड़ा ठंडा होने देते हैं। पूरा ठंडा भी नहीं होने देना है, बस थोड़ा कि हम उसे हाथ लगा सकें। तो इसे ठंडा होने दे रहे हैं, बाकी हम आगे की प्रोसेस कर लेते हैं। हमारा दूध ठंडा हो रहा है तो हम आगे की प्रोसेस करते हैं। तो मैं केक इस डिब्बे में बनाने जा रही हूँ। अगर आपके पास केक टिन हो तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो ये मेरे पास ये कुकर वाला डब्बा है, जिसमें डब्बे आते हैं ना कुकर में, वो वाले। तो मैं उसी डब्बे का प्रयोग कर रही हूँ। तो अभी हम क्या करते हैं, इसमें इसको ग्रीस कर लेते हैं। तो मैं इसमें तेल डाल रही हूँ और इसको अच्छे से हम हाथ से कर लेते हैं। आप ब्रश से भी कर सकते हैं, मैं इसको हाथ से कर रही हूँ। इसी तरीके से पूरा कवर करना है हमें तेल से इसे। हमने तेल से अच्छे से ग्रीस कर लिया है। और हम क्या करते हैं कि इसमें थोड़ा सा मैदा छिड़क देते हैं। अगर आपके पास बटर पेपर हो तो आप वो लगा सकते हैं, नहीं तो आप मैंने जैसे तेल लगाया है आप उसी तरीके से तेल लगा सकते हैं। अब हम इसमें मैदा थोड़ा सा डस्ट कर लेते हैं, ताकि हमारा केक चिपके ना इसमें। तो आप मैदा थोड़ा सा अच्छा ही डालिएगा, जो एक्स्ट्रा होगा वो निकल जाएगा। और चारों तरफ हमें अच्छे से मैदा लगाना है इस तरीके से। कि हमने पूरा डब्बा अच्छे से डस्ट कर लिया है। तो अब हम इसको अलग रखते हैं। और जिसमें मैं केक बनाने जा रही हूँ, तो ये मैंने कढ़ाई ली है और ये मैंने लिया है स्टैंड। तो स्टैंड ऐसे रखूँगी तो डिब्बा तो आएगा ही नहीं, बट मैंने इसको इस तरीके से उल्टा रख दिया है। अगर आपके पास स्टैंड नहीं हो तो आप ईंट के कुछ टुकड़े ले सकते हैं, जो 3 टुकड़े जमा कर उस पर आप डिब्बे को रख सकते हैं, अगर आपके पास स्टैंड नहीं है तो। अब हम क्या करते हैं कि पहले इसको प्री हीट करने के लिए रख देते हैं। इसके ऊपर थाली ढकेंगे हम।
ये हम रख रहे हैं कढ़ाई को प्रीहीट करने के लिए। तो स्टैंड के साथ ही रखना है प्रीहीट करने के लिए हमें। और हम इसको लगा देते हैं, इस तरीके से थाली ढक देते हैं ताकि अच्छे से हो जाए। तो इसको हमें 3 से 4 मिनट के लगभग प्रीहीट करना है ताकि हम आगे की प्रोसेस कर सकें। यहाँ पर हम ले रहे हैं 1 कटोरी मैदा। इसी कटोरी से हमने शुगर का भी प्रयोग किया था। तो यहाँ पर मैं मैदा छान लेती हूँ। आपको मैदा छानना ज़रूरी है क्योंकि ये हल्का हो जाता है जब हम छानते हैं तब। तो यहाँ पर ये मैदा ले लिया है मैंने। इसके साथ ही फ्रेंड्स मैं यहाँ पर ले रही हूँ ये कस्टर्ड पाउडर है। ये वेनिला एसेंस वाला कस्टर्ड पाउडर है। ये 2 चम्मच लिया है मैंने। तो इसको भी हम ले लेते हैं और छान लेते हैं। तो इस तरीके से हम इसको छान लेते हैं ताकि इसमें कुछ भी होगा वो निकल जाएगा और हमारा जो मैदा है वो भी थोड़ा सा लाइट वेट हो जाएगा। आपके पास कस्टर्ड पाउडर हो तो आप ज़रूर डालिएगा। तो देखिए ये थोड़े से टुकड़े हैं तो ये निकल गए हैं अलग। तो हम इसको अलग रखते हैं। इसके साथ ही फ्रेंड्स हम यहाँ पर करेंगे ये मिल्क पाउडर है। तो ये मैंने 10 वाला पैकेट आता है वो लिया है। अगर आप चम्मच से प्रयोग करना चाहें तो ये 2 चम्मच के करीब है फ्रेंड्स। इसके साथ ही हम कर रहे हैं यहाँ पर इस चेरी का प्रयोग। आपके पास चेरी हो तो आप ज़रूर डालिएगा। तो हमने ये दिया है तो इसमें हम क्या करते हैं थोड़ा सा मैदा डाल देते हैं। ये अलग से मैदा है, जो हमने लिया है अलग वो नहीं है। तो हम इसमें इस तरीके से कर लेते हैं ताकि ये चेरी एक जगह ना रहे हमारे केक में। तो इस तरीके से हम पूरा इसको भी डस्ट कर लेते हैं। ये देखिए मैंने कर लिया है। आपके पास कलरफुल हो तो आप वो ले सकते हैं। मेरे पास अभी रेड है तो मैं रेड का प्रयोग कर रही हूँ। तो हम देखते हैं कि हमारा दूध ठंडा हुआ है या नहीं। ये दूध थोड़ा ठंडा हो गया है, मतलब इतना हो गया है कि हम इसे हाथ लगा सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि अब इनमें हम सामान डाल देते हैं। तो ये डाल रहे हैं पहले हम मैदा और हमारा कस्टर्ड पाउडर। तो थोड़ा थोड़ा डाल लेंगे हम और इस तरीके से हम इसको मिलाएंगे ताकि गुठलियाँ ना पड़े। इसको अच्छे से मिला लेते हैं। साथ में ये मिल्क पाउडर भी मैं डाल रही हूँ। हम इस तरीके से घोल रहे हैं, पर हमें घोल थोड़ा सा ज़्यादा लिक्विड लग रहा है। तो हमने जिस कटोरी से मैदा लिया था उस कटोरी से आधा मैदा और ऐड कर रहे हैं हम इसमें। मैं आपको इसकी लिक्विड कितना रखना है वो मैं आपको बता दूंगी। तो अभी हम इसमें मैदा डाल लेते हैं और इसको और घोल लेते हैं। इसी तरीके से घोलना है फ्रेंड्स। में ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, लिक्विड ही रहने देना है क्योंकि इसी से हमारा केक स्पॉन्जी बनेगा। यहाँ पर मैं डाली हूँ चेरी। तो डाल लेते हैं हम इसको। और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ ये जिस कटोरी से हमने मैदा लिया था उस कटोरी से आधी कटोरी तेल है। तो यहाँ पर मैं सोयाबीन रिफाइंड ऑयल ले रही हूँ जिसमें कि कोई स्मेल नहीं होती है। तो मैं यहाँ पर डाल रही हूँ। अगर आप घी डालना चाहें तो आप घी डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने तेल लिया है और इसके साथ ही मैं डाली हूँ ये 1 चम्मच के करीब बेकिंग पाउडर है। बेकिंग सोडे का प्रयोग नहीं कर रही हूँ मैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर मैं डाली हूँ बेकिंग पाउडर। तो ये 1 चम्मच है। तो मैं इसको भी डाल के अच्छे से मिला लेते हैं। ये हमारा केक का मिश्रण तैयार है। तो हम क्या करते हैं कि हमें जिस डिब्बे में बनाना है उसमें डाल लेते हैं। तो हम डाल रहे हैं इसको। हम इस केक को रख देते हैं। हमने जो कढ़ाई प्रीहीट करने के लिए रखी है वहाँ पर। ये हमारी कढ़ाई प्रीहीट हो गई है तो हम इसको निकाल लेते हैं। तो इसमें डिब्बे को रख देते हैं और अब हम वापस से थाली ढक देते हैं। तो इसे 5 मिनट के लगभग तो हमें हाई फ्लेम पे रखना है। 5 मिनट के बाद हम इसे लो फ्लेम कर देंगे। तो अभी मैं हाई फ्लेम कर देती हूँ 5 मिनट के लगभग। फ्रेंड्स 5 मिनट हो गए हैं तो हम गैस का फ्लेम स्लो कर देते हैं
और इसे 40 मिनट के लगभग हम पकने देते हैं। फिर हम इसको चेक करेंगे, बीच में हम एक बार चेक करेंगे जब 20 से 25 मिनट हो जाएंगे। आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि अगर आपकी कढ़ाई का तला मोटा हो तो ही आप 5 मिनट के लगभग आपको हाई फ्लेम रखना है। अगर पतली है आपकी कढ़ाई तो आपको सिर्फ 1 या 2 मिनट के आसपास ही हाई फ्लेम पे रखना है स्टार्टिंग में। तो अभी हम देख लेते हैं, 25 मिनट बाद इसे चेक करेंगे। 25 मिनट हो चुके हैं हमारे केक को, हम देख लेते हैं। मैंने वो थाली लगाई थी तो थाली में ये ऊपर चिपक गया था। तो आप कोई भी बर्तन ले या तो केक का मिश्रण थोड़ा सा कम लीजिएगा। तो हम क्या करते हैं कि देखिए हमारा केक अच्छे से फूल गया है। तो ये मैं पिस्ता है तो मैं पिस्ता ऊपर इस तरीके से छिड़क देती हूँ ताकि हमारा केक सुंदर लगे। इस तरीके से, और बाकी हम फिर इसको 20 मिनट बाद देखते हैं, क्योंकि ये इधर से कोने से तो पक गया है बट हमारा बीच में से थोड़ा हमें लग रहा है कि वो कच्चा है। तो हमें इसे अच्छे से पकाना है। 40 मिनट हो गए हैं कंप्लीट। तो हम देख लेते हैं केक के क्या हाल है। तो देखिए केक अच्छे से पक गया है, बट हम चेक कर लेते हैं। देखिए इधर से भी अच्छे से पक गया है। हम बीच में चेक करते हैं क्योंकि बीच में कच्चे रहने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास टूथपिक है तो मैं इससे देख लेती हूँ बीच में डाल के। तो देखिए क्लियर आ गई है पूरी, गीला बिल्कुल नहीं है। एक बार हम और चेक कर लेते हैं दूसरी जगह लगा के। अगर आपके पास टूथपिक नहीं हो तो आप चाकू से भी कर सकते हैं। तो यहाँ भी क्लियर आई है। तो हम क्या करते हैं, गैस को ऑफ कर देते हैं और इसको ठंडा होने देते हैं। केक हमारा थोड़ा ठंडा हो गया है तो हम इसे निकाल लेते हैं। तो ये देखिए किनारे छोड़ दिए हैं इसने। तो देखिए कितना स्पॉन्जी बना है। तो हम इसको थोड़ा सा और किनारों से ऐसा करके निकाल लेते हैं। ये हमने केक डिमोल्ड कर लिया है। तो देखिए कितना स्पॉन्जी बना है, ये देखिए। तो आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल राधा गोविंद रसोई को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।